जय श्री हरि भक्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी जो मृत आत्माओं तक को स्वर्ग का द्वार दिला देती है। एक ऐसी तिथि जो पितरों की मुक्ति और जीवितों को असीम पुण्य देती है। उसका नाम है इंदिरा एकादशी। आज हम आपको इसकी अद्भुत कथा, महत्व और चमत्कारी व्रत विधि बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं बल्कि आपके जीवन और आपके पितरों की मुक्ति का मार्ग है। इंदिरा एकादशी यह आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसे करने से पितरों की आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है। व्रती को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसका पितरों पर बोझ हल्का हो जाता है और उसके जीवन में असीम शांति आती है। पहले हम जान लेते हैं इस व्रत की विधि। एक दिन पहले दशमी तिथि से ही नियम शुरू हो जाता है। उस दिन हमें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का त्याग करके सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी दल अर्पित करना, दीपक जलाना, दिन भर उपवास, पितरों के नाम से दान पुण्य करना। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन किया गया दान और जप पितरों तक पहुंचता है और उनके लिए अमृत समान होता है। इसे पितृदा एकादशी भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये पितृपक्ष के मध्य में आती है और पितरों को मोक्ष दिलाने वाली भी मानी जाती है। इसे पितृ तृप्ति का श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। इसे करने से अनजाने पाप मिट जाते हैं, पितरों की आत्मा को स्वर्ग लोक मिलता है और घर में शांति, समृद्धि और संतोष आता है। मान्यता है जो इस दिन व्रत करता है उसके 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं इसके पवन पुनीत महात्म्य को, जिसको सुन के हम अपने पितरों की आत्मा को तृप्त और अपनी जीवन को सुखमय बना सकें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले ही सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसी सभा में आए। राजा देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, विधि पूर्वक आसन अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहा है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यज्ञ कर्मादि सकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक सत्यवान धर्म राजा की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण दिखा। उन्होंने जो संदेशा दिया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का
व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें, एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें, प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडिकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा लेवे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यस इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलिए एकादशी की जय। शालिग्राम भगवान की पूजा, इसके प्रभाव से पितरों को उद्धार होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे इंदिरा एकादशी के दिन तिल और गुड़ का विशिष्ट श्रृंगार हमें लेना चाहिए, जिससे हमें व्रत का अति उत्तम फल प्राप्त हो। तो मित्रों, इंदिरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह पितरों को सम्मान देने, उनके उद्धार का मार्ग है। यदि आप अपने माता पिता, दादा दादी, पूर्वजों की आत्मा की शांति चाहते हैं तो इस व्रत को अवश्य करें। याद रखिए, जो अपने पितरों को याद करता है उसका मार्ग स्वयं भगवान विष्णु प्रशस्त करते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि, जय पितृदेव। इसी प्रकार की आध्यात्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और कथा को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। मिलते हैं हमारी अगली आध्यात्मिक कथा में। जय श्री हरि, जय पितृदेव।